Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. Learned Counsel for the Commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. Learned Counsel made a categorical statement that the Commission stood by the data so provided to the court. May, within 15 working days of this order, file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पार्टी वापस। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के हुसूल की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। PTI को नशस्तें ना देने का 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार। ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म। PTI को मखसूस नशस्तों के लिए 15 दिन के अंदर दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। 39 ने खुद को PTI डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने फैसला 8-5 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत ने अक्सरियती फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसले की मुखालफत की। इख्तिलाफी नोट भी लिखे। By misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। PTI सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। PTI ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशस्तों की तकसीम करे। अब PTI के मंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या PTI डिक्लेयर करें। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा, सर्टिफिकेट देने वाले उम्मीदवार PTI से हैं, उन्हें PTI के करार दिया जाए। PTI को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन सूबा और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का दोबारा जायजा ले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तेफाक किया। कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हमारी डिमांड है। आज हमारी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक इंसाफ ने फैसले को कानून की फतह करार दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज हमें हमारा हक मिल गया। आइन में तरमीम का रास्ता रुक गया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा।
फैसले पर अमल दरामद से ही इलेक्शन मुकम्मल होगा। शिबली फराज ने कहा कि फैसले से इंसाफ का अलम बुलंद हुआ, सीटें वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कंवल जोसेफ ने कहा, हमारे लीडर के केस में भी इंसाफ किया जाए। साहबजादा हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। लेकिन जो बादियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। वफाकी हुकूमत के तमाम फैसले काबीना में होते हैं और मेरे पास ये इख्तियार या अथॉरिटी नहीं है कि मैं काबीना के इजलास के बगैर ये कहूँ कि जी हाँ इस पर नज़रसानी होगी या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत मौजूद है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक का रद्द-ए-अमल कहा, अदालत आइन की तशरीह के उसूल से आगे आ गई, केस में पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा, दिया पीटीआई को गया। बज़ाहिर अदालत ने आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा तहरीर किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत नज़रसानी अपील दायर करेगी या नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ। फैसले के मंदरजात देख रहे हैं, वफाकी काबीना में मुशावरत की जाएगी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट की दोनों जानिब खेल रही थी, ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को कौमी असम्बली की 22 नशस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब में तहरीक इंसाफ को मजीद 27 नशस्तें मिलने की तवक्को। 24 ख्वातीन और 3 अक़लियती नशस्तें शामिल। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशस्तें मिली थी। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और IPP को 1-1 इजाफी नशस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7, ANP को 1 इजाफी नशस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस इजाफी नशस्त मिली थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार को रिवर्स गियर लग गया। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 79,000 की नफसियाती हद भी खो गया। उधर अमरीकी करेंसी के कदर में भी कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 35 पैसे सस्ता, 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आखिरी रोज भी समाअत मुकम्मल ना हो पाई। खावर मानिका ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए कल तक का वक्त ले लिया। खावर मानिका के वकील का बानी के वकला की जानिब से अदालती फैसलों के रेफरेंस पर एतराज। कहा, हर क्रिमिनल केस में अलग वजूहात शामिल होती हैं। सेक्शन 496 में कहीं नहीं लिखा ये मुसलमानों के लिए नहीं। आला अदलिया के जजेस की तौहीन पर नोटिस हो जाता है, मातहत जजेस की तौहीन पर क्यों नहीं। खावर मानिका के वकील का साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का भी जिक्र। कहा, बानी की जानिब से कौम से मुआफ़ी मांगी जाती तो शिकायत कुनिंदा भी मुआफ कर सकते हैं। समाअत कल 8:30 बजे तक मुलतवी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने अलविदा किया। आज़री सदर का नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इदारे में IT और खलाबाजी से मुतालिक तहकीक पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुताल्लिक़ इजलास में वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म की पास्को के निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। गंदम खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत। इजलास को वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग और TORs के हवाले से ब्रीफिंग। मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर पानी पानी, तेज बारिश से जल्द हलेक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें तालाब बन गई। रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहो, लक्ष्मी चौक, सर्कुलर रोड पे 2-2 फीट पानी जमा। अलहमरा टाउन में घर की छत गिरने से बच्चा जान बहक। रावलपिंडी, गुजरावाला, कसूर, पाकपतन, मुरीद के और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल जमकर बरसे। सड़कें पानी में डूब गईं। गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। बारिश से गर्मी और हब्स का खात्मा। मौसम खुशगवार। धान के काश्तकार खुश, फसल की काश्त में फायदा। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत तमाम शहरों में फौरी नकासियाब की हिदायत। मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर न आना चाहिए। रेस्क्यू और दीगर इदारों को हंगामी सूरत हाल के खदशे के पेश नजर पेश की तैयारी का हुक्म। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शाम या रात बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 से 35 डिग्री तक रहने का इम्कान। उधर बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। चागी, दालबंदीन, तफ्तान, नोशकी में दर्जे हरारत 48 डिग्री तक पहुँच गया। तुरबत, जाफराबाद, सोहबतपुर में लू चलने से लोग घरों में महसूर हो गए। ज़ियारत, हरनाई, शहरक में बूंदाबांदी। होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। तमाम आटा मिले दूसरे रोज पे बंद। मुल्क भर में आटे की सप्लाई रुक गई। मार्केट में मौजूद स्टॉक खत्म होने पर बड़े बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स और FBR के तनाज़े की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बजट में रिटेलर्स टैक्स पर सेक्शन 153A का इज्तिमाई इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। आटा डीलर्स मिल्स को अदायगी करते वक्त 5.5% टैक्स कटौती के पाबंद होंगे। 5.5% टैक्स कटौती की सूरत में फ्लावर मिल्स को 600 रुपए एडवांस टैक्स भी देना होगा। पेशावर हसन खेल ऑपरेशन के शहदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद मोहम्मद इदरीस, बदाम कुल, ताजमेर शाह और मोहम्मद अकरम की आबाई इलाकों में तदफीन की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर फौजी अफसरान और जवानों समेत शहदा के लाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देंगी। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का सूरी फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ की टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। वज़ीर आला को बताया गया मेमोग्राफ मशीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। महकमे जंगलात पंजाब का काबिज़ीन से सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। सियालकोट के नवाही इलाके में 52 अफराद के ज़ेर कब्जा 34 एकड़ रकबा वागुजार रकबे पर 40,000 पौधों से शजरकारी मुकम्मल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज सरसब्ज़ो शादाब और पुरफ़ज़ा पंजाब के लिए पुरस्म है। रकबा स्मोक में कमी का बायस खूबसूरत और मुफीद जंगल की शक्ल इख्तियार करेगा।
नामुनासिब रवैया शाहीन अफरीदी को महंगा पड़ गया। पीसीबी का सख्त एक्शन का इम्कान। ज़रा के मुताबिक शाहीन ने दौरा इंग्लैंड में कोच के साथ बदतमीजी की थी। कोचेज ने अमेरिका में भी शाहीन के खराब रवैये की शिकायत की। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए भी ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। शाहीन अफरीदी के साथ मजीद 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को ज्यादा मौका देने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के खिलाफ तैयारी के लिए तरबीती कैंप रावलपिंडी में लगाने का फैसला। वर्ल्ड लेजेंड्स क्रिकेट चैंपियनशिप के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज शाम 5 बजे आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल रात 9 बजे खेला जाएगा।